सांप के इस जंगल के अंदर जालमाना हरकतें अपने अरूज पर थीं। सांप काफी बड़ा था। जब चाहता उड़ते हुए परिंदों तक को गिरा मारता। सब परिंदे और जानवर उससे काफी खौफजदा थे। जंगल में कोई निकल ही नहीं रहा था, सिर्फ उसके खौफ से। वो जब चाहता जिसको चाहता खा लेता। यहाँ तक कि शेर और चीता, टाइगर तक उससे परेशान थे। वो इतने धीमे अंदाज में चलते कि सांप को पता न चल जाए कि मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ। सांप इस कदर खौफनाक था कि कोई उसके पास आना भी गवारा ना करता था। सब दूर दूर से दुम दबाकर निकल जाते थे। लेकिन सांप को यहाँ पर अब मजा थोड़ा सा कम आने लगा था। जब चाहो शिकार मिल जाता है। रोज वो ही चीजें देखते देखते मैं थक गया हूँ। सांप ने सोचा, चलो थोड़ा बाहर की दुनिया देख कर आते हैं, कहीं और मूव करते हैं। ये सोचते हुए सांप सहरा की तरफ चल निकला। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक जगह पर चींटियों का एक घर नजर आया। उसने देखा कि चींटी रानी अपने तमाम फौज को कह रही है, तुमने ये घर बहुत अच्छा बनाया है। मैं इसके अंदर अपने बच्चे दूंगी और तुम लोग अपना अपना काम करोगी। जी शहजादी। सांप जो कि जंगल में बैठा हुआ कहीं इस जगह पे छुप के सुन रहा था, उसने सोचा, ये बना बनाया घर बहुत प्यारा है। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे सुराख हैं, जहां पर अंडे देने से किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मेरे अंडे यहाँ पर हैं और मेरे बच्चे आराम से निकल पाएंगे। उसने आहिस्ता आहिस्ता करके इस बिल के अंदर अपना घर बनाना शुरू कर दिया। लेकिन चींटियों को इस बात की खबर नहीं थी, क्योंकि जब चींटियां आती थी तो सांप वहां से निकलकर बाहर चला जाता था और अंडे इस कदर छोटे थे कि चींटियों की पहुंच में नहीं आ सके। आहिस्ता आहिस्ता करके बच्चे अंडों में से बाहर निकल आए। एक दिन चींटियां वापस आई और देखा कि सांप के बच्चे हैं अंदर। चींटी बहुत घबराई। रानी चींटी ने सब चींटियों को इकट्ठा किया और अपनी मकौड़ा फौज को बुलाने का हुक्म दिया। मकौड़ा फौज बहुत खतरनाक थी। ये किसी इंसान को भी डस लेती थी तो वो फौरन के फौरन वहीं पर चिल्लाने लगता था। ये तो जरा सा सांप था, लेकिन सांप अपने हुजम में बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा साइज था मतलब उसका। सब चूंटियों को उन्होंने हुक्म दिया और मकोड़ों को भी कि अभी हम मिलकर हमला करेंगे। हम एक एक करके उसको नहीं मार सकते हैं, लेकिन हम अपना घर भी तबाह नहीं होने दे सकते, क्योंकि इसमें हमारा खाना भी महफूज है और हमें रात को सोने के लिए भी कुछ ना कोई घर तो चाहिए। तो अब हम उसका मिलकर मुकाबला करेंगे। सब ने अग्री किया और उस पर हमला करने की ठान ली। तमाम चुंडियों और मकोड़ों की फौज ने मिलकर हमला किया। सांप को वहीं पर मार दिया। तमाम चींटियों ने उसको खाना शुरू किया और अब उसका सिर्फ पिंजर बाकी रह गया था। मिलकर हमला करने से ये फायदा हुआ कि इतना बड़ा जो सांप था वो एकदम से मर गया। चीता भी ये चीज देखकर बहुत हैरान था कि मैं इतना बड़ा हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया सांप का, क्योंकि मैं अकेला था। लेकिन इतनी सारी चींटियों ने, जो कि मुझसे बहुत ही छोटी हैं, मेरे पाँव में नजर भी नहीं आती, लेकिन अगर ये मिलकर हमला करती थी तो कैसा सांप को गिरा। बहुत खुश था वो। उसने चींटियों को शाबाश दी। तमाम चींटियां बहुत खुश थीं, लेकिन रानी चींटी बहुत परेशान थी। सब चींटियों ने रानी से पूछा, क्या बात है रानी माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? तो उसने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि हमने मार गिराया है उसे, लेकिन हमें कहीं ना कहीं तो अपना कई घर चाहिए जो कि बहुत मजबूत हो। मैंने ये चीज नोटिस की है कि छोटे छोटे सुराखों से बहुत से कीड़े मकोड़े भी हमारे घरों में रहने लगते हैं। तो क्यों ना हम कोई पत्थर का घर बनाए, मजबूत घर हो लेकिन खूबसूरत हो। इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। तमाम चींटियों ने कहा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। आप जब भी हुक्म देंगी हम तमाम काम करने के लिए तैयार हैं। आप बस हमें हमारी ड्यूटीज बता दीजिए कि हमें करना क्या है। चींटी बहुत खुश हुई कि चलो तमाम चींटियां एक साथ मुत्तफिक के तौर पर काम करेंगी तो घर जल्दी बन जाएगा। तमाम चींटियों को उनके काम दे दिए गए थे। किसी को खुदाल ताकि वो जमीन खोदे, किसी को पत्थर लाने का काम दे दिया गया था। तमाम मकोड़ों को
मकौड़े तो बहुत ही परेशान थे। वो सोच रहे थे चींटियाँ लड़की होने की वजह से फ़ायदे में रह गई हैं कि छोटे-छोटे काम मिले हैं और हमें इतने भारी-भारी पत्थर लाने पड़ रहे हैं। चींटियाँ भी इस बात पर हँस रही थी कि मुझे तो छोटा-सा पत्ता लाने के लिए मिला है जो कि बहुत हल्का है और वो देखो मकौड़े अंकल को कितना भारी पत्थर लेकर जा रहे हैं, उनकी तो चीखें निकल रही हैं। तमाम चींटियाँ हँसते-खेलते काम कर रही थी। किसी को खाना लाने का काम था, तो किसी का पत्ते लाने का काम था, तो किसी का छोटी-छोटी कीड़ियाँ रास्ता बनाने में मदद दे रही थी। तमाम चींटियाँ अपना-अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी। आहिस्ता-आहिस्ता करके घर तामीर होना शुरू हो गया। ये चींटियों की मेहनत ही थी और मिलकर काम करने की बरकत के घर बहुत जल्दी तामीर होना शुरू हो गया था। कोई लकड़ियाँ लेकर आ रहा था, तो कोई कुदाल से जल्दी-जल्दी खुदाई कर रहा था। कुछ ही दिन में घर तैयार हो गया था और ये घर इतना खूबसूरत था कि खुद चींटियों को भी प्यार आने लगा था। अरे! देखो किस कदर खूबसूरत घर तैयार हुआ है हमारा, अब तो किसी को अंदर आने की ज़रूरत भी नहीं होगी। लेकिन हमें जहाँ यहाँ दरवाज़े लगाने पड़ेंगे। कुछ ज़्यादा दरवाज़े होने चाहिए और खिड़कियाँ भी, जिससे रोशनी अंदर आ सके और कोई अंदर भी ना आ सके जब तक कि हम दरवाज़ा ना खोलें। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, रानी चींटी ने कहा। तो चलें दरवाज़ों का इंतज़ाम करते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता ये घर इस कदर खूबसूरत बन गया कि तमाम चींटियों को अपने आप इसके अंदर महफूज़ लगने लगा। देखने को तो बाहर दरवाज़ा था, लेकिन अंदर जाने का एक खुफिया रास्ता था जो सिर्फ़ चींटियों को पता था और वो इतना छोटा था कि सिर्फ़ चींटी ही अंदर जा सकती थी और कोई कीड़ा-मकोड़ा इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। अब ना ही कोई साँप अंदर आ सकता था और ना ही किसी किस्म का गर्दो-गुबार या फिर बारिश अंदर आ सकती थी। धूप का तो इम्कान ही नहीं था। चींटियाँ बेहद खुश थीं। मिलकर काम करने की बरकत ने उनका इतना खूबसूरत घर तैयार कर दिया था कि अब उन्हें किसी भी किस्म का कोई भी टेंशन लेने वाला कोई मसला ही नहीं रहा था। चींटियाँ बेहद खुश थीं और अंदर अंडे देने लगी थीं। साथ ही साथ उन्होंने घर की खुशी में एक पार्टी रखी। तमाम चींटियों को बुलाया जो कि बेहद खुश थीं। तरह-तरह के खाने और फायरवर्क किया गया। घर बनाने की खुशी ही ऐसी ही होती है। अब वो तमाम खौफ से आज़ाद हो चुकी थीं। देखा बच्चों, मिलकर काम करने से और मिलकर दुश्मन पर हमला करने से दुश्मन खत्म हो जाता है और किसी किस्म की परेशानी भी बाकी नहीं रहती है। तो कोशिश कीजिए कि मिलजुल कर काम करें और मिलजुल कर ही किसी मसले का हल निकालें। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफ़िज़।